बचटेंस। यहां पर हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? भाई हम एक काम करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, बच्चों मान लिया इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। मान लिया भाई ये है पॉइंट, ये है पॉइंट P, और हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क, इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क। एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क। बच्चों मान लिया अब एक कूलम ना लेके आपने अब Q चार्ज को इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट तक लाए और आपको W वर्क करना पड़ा, तब W बाय Q क्या होगा? वर्क पर यूनिट चार्ज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम बात करते हैं यूनिट की, यूनिट होगा वर्क की यूनिट जूल अपॉन कूलम। और बच्चों याद रखिएगा चैप्टर 2 में जितनी क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उनमें डायरेक्शन नहीं है, और चैप्टर 1 में मोस्टली क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, उनमें डायरेक्शन है। जब वर्क हमारी स्केलर क्वांटिटी है तब V भी स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का एक फायदा आपको है, बहुत बड़ा फायदा, क्या? स्केलर क्वांटिटी को प्लस करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए आपको कोई वेक्टर लॉ ओबे नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया 1 kg प्लस 2 kg 3 kg, 1 न्यूटन 3 न्यूटन इक्वल 4 न्यूटन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन देखेंगे लेकिन केजी के लिए डायरेक्शन नहीं देखते। बच्चों ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐड करने के लिए आपको डायरेक्शन नहीं देखनी है। बच्चों डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस में क्या होगा? बेटा डिफरेंस का मतलब भी आपको पता है, दो पोटेंशियल को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। मान लिया एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और बेटा पॉइंट ए पर पोटेंशियल मान लिया VA होगा, पॉइंट बी पर VB होगा। तो बेटा VA का क्या मतलब है? VA का मतलब होगा एक चार्ज को इन्फिनिटी टू पॉइंट ए तक लाने में किया गया वर्क। B का मतलब एक चार्ज को इन्फिनिटी टू B तक लाने में किया गया वर्क। तब VA माइनस VB का मतलब क्या है? भाई VA VB के कंपेयर में इतना ही तो ज्यादा है ना, तो इतना ही तो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है आपको। अगर हम VA माइनस VB की बात करते हैं तब वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट 2 टू पॉइंट 1, यानी कि WB2A। ध्यान ये रखना है कि अगर हमने यहां पर VA माइनस VB निकाल रहे हैं तब वर्क डन B2A निकालेंगे हम, यूनिट वगैरह सब कुछ वही होती है। बच्चों यहाँ पर एक Q पॉइंट चार्ज है और हमें देखना है कि पॉइंट चार्ज Q की वजह से डिस्टेंस R पे कितना पोटेंशियल होगा। बच्चों पोटेंशियल आपको Q की वजह से देखना है। मान लिया भाई एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स होगा, तो फोर्स होगा तो पोटेंशियल भी होगा। क्यों का पोटेंशियल? क्योंकि एक चार्ज को इन्फिनिटी टू यहां तक लाने वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज उस चार्ज का अपोज कर रहा है। तो भी कितना होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला आप जानते ही हैं, V होता है KQ/R। लेकिन आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? ये प्रूफ करेंगे बच्चों, डेरिवेशन करेंगे। वो आप लिख लेना, लेट अ चार्ज Q is placed at point O, P is the point where we have to find out electric potential। अब हमें क्या करना है, एक चार्ज Q0 को हम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट तक लाए। किस चार्ज को? Q0 को ला रहे हैं इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। और मान लिया किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम पर ये चार्ज डिस्टेंस x पे है, पर डिस्टेंस x पे है, तो बच्चों देखते हैं क्या होगा। अगर ये चार्ज डिस्टेंस x पे है तब ये चार्ज इस चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा भाई? फोर्स ऑन Q0 कितना होगा? ये होगा Q0 अपॉन x², कूलम्स में जानते हो आप। अब जब ये फोर्स लगाएगा तो ये चार्ज उसको रिपेल करेगा, ये Q0 चार्ज को अपने पास आने नहीं देगा, क्योंकि वो रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो बच्चों आपको इतना ही फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, और फोर्स अप्लाई करने के बाद आपको इसके अगेंस्ट, इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और बेटा वर्क का जो फॉर्मूला आप लेंगे, वर्क डन, क्योंकि यहां पर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन का फॉर्मूला भी आपको वेरिएबल वाला ही लेना पड़ेगा, FDX। लेकिन आपको पता है ये फोर्स जो Q फोर्स लगा रहा है उसका अपोज कर रहा है,
तो बाहर नेगेटिव भी होगा। अब बेटा ये सॉल्व करना है आपको, कहां से कहां तक लाए चार्ज को। पोटेंशियल की डेफिनेशन में है इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट, इंफिनिटी टू आर माइनस के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स डब्ल्यू इक्वल भाई के क्यू नॉट कॉमन है, नेगेटिव भी कॉमन है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है बच्चों इंफिनिटी टू आर। क्या होगा इंटीग्रेशन भाई, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। बच्चों एक्स की पावर -2 है, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर -2 प्लस वन अपॉन -2 प्लस वन, -1 बाई एक्स हो जाएगा। लिखे यहाँ पर W इक्वल माइनस के क्यू नॉट -1 बाई एक्स लिमिट इंफिनिटी टू आर माइनस के क्यू नॉट, पहले हमें अपर लिमिट पुट करनी होती है, -1 बाई आर माइनस माइनस प्लस 1 बाई इंफिनिटी। बच्चों 1 बाई इंफिनिटी 0 होगा, तब वर्क डन विल बी के क्यू नॉट अपॉन आर एंड V इक्वल W बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, देन V विल बी के क्यू अपॉन आर। यही पोटेंशियल का फॉर्मूला है, यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है बच्चों। तो फॉर्मूला कितना है, के क्यू बाई आर। आपको पता है फील्ड में आया करता था के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर बच्चों आर है, वहां पर आर स्क्वायर, ध्यान रखना। अब अगर हम देखते हैं कि V और R में ग्राफ क्या होगा, भाई V की वैल्यू डिस्टेंस के साथ साथ कैसे वेरी करेगी, आपको पता है यहाँ पर कि भाई V 1 अपॉन R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या आप ये बोल सकते हैं V R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप V और R में एक ग्राफ बनाते हैं बच्चों, तब R की वैल्यू अगर 0 होगी तो V इंफिनिटी को टेंड्स करेगा, R के इंक्रीज करने पर V डिक्रीज करेगा। अब बेटा ये ग्राफ होगा, ग्राफ बनाना कोई मुश्किल है ही नहीं, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना बेटा, यूजफुल फॉर्मूला है। और एक चीज ध्यान रखना भाई, जब हम फील्ड निकालते थे तो हम चार्ज की वजह डायरेक्शन लेते थे, लेकिन V में डायरेक्शन नहीं होती। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान ये रखना है, यदि चार्ज पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव ही लेंगे और नेगेटिव है नेगेटिव लेंगे। जितने भी नोट मैं लिखवाता हूँ वो नोट आप जरूर लिखिए बच्चों। देखना है रिलेशन बिटवीन V एंड E। भाई अगर E पता है V निकाल सकते हैं और V पता है E निकाल सकते हैं। आपको पता है बच्चों V रिलेटेड हुआ करता है वर्क डन और E रिलेटेड हुआ करता है फोर्स के। और आपको पता है फोर्स में और वर्क डन में आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, अभी हमने प्रूव भी किया था। बच्चों आपको देखना है रिलेशन बिटवीन V एंड E। बच्चों रिलेशन बिटवीन V एंड E, V W के रिलेटेड हुआ करता है, E F के रिलेटेड हुआ करता है। आप जानते हैं वर्क में और फोर्स में हमें एक रिलेशन तो पता ही है, वर्क इक्वल W इक्वल F dr F वेक्टर डॉट dr का इंटीग्रेशन। नेगेटिव भी होता है, अभी आपने पढ़ा है पहले कि भाई कोई भी चार्ज किसी भी पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है तो उसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है। यहाँ पर बच्चों हमने डिवाइड बाय क्यू नॉट किया, W बाई क्यू नॉट F बाई क्यू नॉट। W बाई क्यू नॉट क्या होता है बच्चों, V होता है, जैसे डेल्टा V होता है बच्चों ये, माइनस F होता है वेक्टर E डॉट dr। ये हो गया, अच्छा लगता है यार, ये उससे अच्छा लगता है। ये हो गया बच्चों। भाई यहां पर बच्चों ये डेल्टा V माइनस E डॉट dr, यहां पर आप सोच रहे होंगे ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब है। लिखिए नेगेटिव साइन, एक नोट लिखेंगे आप, इस नोट पर भी 8-10 क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। along electric field along vector E V decreases, V decreases। भाई फील्ड के along E क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। मान लिया मैंने कहा ये फील्ड की डायरेक्शन ये है, फील्ड ये है, तो बेटा इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा ना VA,
इस पॉइंट पर VB होगा, VA विल बी ग्रेटर देन VB होगा, क्योंकि बताया गया है नेगेटिव साइन यही बताता है, क्या बताता है, फील्ड के अलोंग V डिग्री। अगर आपको वैल्यू ऑफ E फाइंड आउट करनी हो तब आप फॉर्मूला यूज करते हैं -dV/dr। आपको पता है dV/dr हुआ करता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तब बच्चों E की वैल्यू क्या हो गई, E की वैल्यू हो गई हमारी पोटेंशियल ग्रेडियंट जो भी होगा स्लोप ऑफ VR कर्व का नेगेटिव, स्लोप ऑफ VR कर्व का नेगेटिव होगा। तो ये फॉर्मूला बच्चों कहीं कहीं पर एक बहुत बढ़िया काम करता है। डायरेक्ट आपको E की वैल्यू R के टर्म्स में गिवन होती है, अब डिफरेंशिएट हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैप्टर 1 में फील्ड के करे थे, अब यहाँ पर पोटेंशियल करेंगे। बच्चों हमें पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड, बच्चों यहाँ पर ये डायपोल है, डायपोल में नेगेटिव Q और पॉजिटिव Q चार्ज है और डायपोल के बीच की जो डायपोल की लेंथ है वो 2a है। बच्चों यहाँ पर डायपोल है, डायपोल के चार्जेस -q एंड +q है और डायपोल की लेंथ 2a है, देन डायपोल मोमेंट विल बी, आप जानते हैं P = Q × 2a। ठीक बात है, लेकिन हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। पॉइंट P यहाँ पर है और पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है इस पॉइंट पर। तो पोटेंशियल क्यों होगा, पहले दो चार्ज हैं, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्ज की वजह से हमें पोटेंशियल निकालेंगे पॉइंट P पर। तो बेटा देखेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू -q कितना होगा V1। भाई पोटेंशियल में भी साइन लेते हैं K - Q/R, तो -KQ/R। डिस्टेंस क्या है, R + A। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू +Q, V2 विल बी KQ/R - A। बच्चों ये डिस्टेंस R + A है क्योंकि ये R और ये R - A है, ये टोटल R है, ये A है तो R - A बचे। हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है, टोटल पोटेंशियल V = V1 + V2 -KQ/R + A + KQ/R - A। V की वैल्यू सॉल्व करते हैं। V इक्वल, यहां पर आपने KQ कॉमन लिया, KQ कॉमन लिया आपने 1/(-1/R + A + 1/R - A। अपोन में R + A, R - A दोनों के एलसीएम लेंगे, कॉमन कुछ भी नहीं होता एलसीएम में, दोनों की मल्टीप्लाई ही एलसीएम लिख देते हैं, R + A R - A। जब इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे R + A कट जाएगा, R - A की मल्टीप्लाई ऊपर, बाहर नेगेटिव है तो -R + A, R - A कट जाएगा, R + A बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई R + A, R कट गया, V = K Q × 2a अपॉन R + A R - A, R² - A²। Q × 2a जानते हैं P होगा, Q × 2a क्या होगा, P। Q × 2a जानते हैं P, देन V विल बी K P/R² - A²। डायपोल स्मॉल डायपोल होता है तब क्या होगा, इफ डायपोल is small then a square can be neglected, then V will be Kp/R²। ये फॉर्मूला हुआ हमारा। एक बार आपको मैं ये पूरा डायरेक्शन एक बार दिखा देता हूं, आप नोट कर सकते हैं, ये देखिए नोट कर सकते हैं ये
नाउ बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहे हैं। नेगेटिव क्यू पॉजिटिव चार्ज क्यू ए और बी पर रखा हुआ है। पॉइंट पी, भाई इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या है, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। भाई वो लाइन, वो परपेंडिकुलर जो मिड पॉइंट पर कट कर रहा है। पॉइंट पी पर एक पॉइंट है, देखते हैं क्या पोटेंशियल होगा। बच्चों मुझे ये फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, मैंने लेट कर लिया एक्स से, एक्स लेट कर लिया मैंने, मैं लिख भी देता हूं, लेट एपी बीपी एपी बीपी एक्स लेट कर लिया। वैसे एक्स की वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगी, लेकिन जरूरत नहीं है। फिर मुझे यहां पर पोटेंशियल एट पी फाइंड आउट करना है। तो बच्चों पोटेंशियल क्यों होगा, दोनों चार्ज की वजह से होगा, नेगेटिव क्यू एंड पॉजिटिव क्यू दोनों का सम कर देंगे। तो मैंने वही किया, v v1 प्लस v2 नेगेटिव चार्ज है, पोटेंशियल विद साइन लेते हैं आप, नेगेटिव के क्यू बाई एक्स प्लस पॉजिटिव के क्यू बाई एक्स, दोनों कैंसिल हो गया, नेट पोटेंशियल विल बी जीरो आता है। भाई कर लीजिए कॉपी। यहाँ पर बच्चों आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक जनरल पॉइंट पर निकालना है। भाई ना तो इक्वेटोरियल पॉइंट है और ना ही एक्सियल पॉइंट है, जनरल पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, एंगल थीटा पे है। पी निकालने का तरीका आपको पता ही है, दोनों पोटेंशियल हम प्लस कर देंगे, v इक्वल v1 प्लस v2, v माइनस के क्यू बाई r1, ये डिस्टेंस r1 है बच्चों, के क्यू बाई ये डिस्टेंस r2, के क्यू आपने कॉमन लिया, माइनस 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2, के क्यू r1 r2 माइनस r2 प्लस r1, या आप लिखेंगे v इक्वल के क्यू r1 माइनस r2 अपॉन r1 r2। यहां पर बच्चों एक पॉइंट आप याद कर लीजिए, भाई कुछ चीजें हमें फिजिक्स में जो है ना थोड़ा माननी भी पड़ती है। भाई अगर डायपोल स्मॉल हो, डायपोल हमारा स्मॉल है और ये जो डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r जो है, डायपोल हमारा स्मॉल है और ये डिस्टेंस r है, r a के कंपेयर में बहुत बड़ा है, यानी कि पॉइंट बहुत दूर है, तब आपको r1 r2 ऑलमोस्ट इक्वली दिखाई देगा। तो बच्चों और r1 माइनस r2 ये वाला डिस्टेंस है, ये एंगल 90, ये 2a है और ये थीटा है। जब वो पॉइंट आपको बहुत दूर है तो चाहे यहां से देखिए चाहे यहां से देखिए, आपको लाइन एक ही दिखाई देगी, तो ये भी आप थीटा हो जाएगा वहां पर। तो बच्चों लिखेंगे इफ डायपोल इज वेरी स्मॉल then r1 minus r2 equal to a cos theta and r1 r2 दोनों इक्वल होंगे r स्क्वायर, then v will be k q 2a cos theta upon r square and q into 2a will be p, q into 2a will be p, then v will be kp cos theta upon r square। यही हमें प्रूफ करना था, जनरल पॉइंट है। एक बार आप ये फॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं, कोई मतलब जो इक्वल हो वो सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो बच्चों, इक्वल हो। तो आप डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट। भाई ये सरफेस है, मान लिया चार्ज क्यू की वजह से, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा, तो बच्चों इक्विवेलेंट सरफेस है। और इसके बारे में और ज्यादा बताऊंगा, बस हमें ये प्रॉपर्टीज पढ़नी है, आईआईटी में पूछी जाती है, नीट में भी और बोर्ड में भी। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंट सरफेस क्या क्या होंगी बच्चों, आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q V2 माइनस V1 या VB माइनस VA। जब हर एक पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा तो वर्क डन कितना होगा, 0। यही कहा गया है, नो वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विवेलेंट सरफेस।
V1 माइनस V जीरो होता है, इसमें वर्क डन जीरो होता है। नंबर 2, ध्यान रखना है इक्विपोटेंशियल सरफेस के फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर ये फील्ड है, ये सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जितने क्लोजर होंगे, जितने पास पास होंगे बच्चों, उतना ही फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना दूर दूर होंगे उतना ही फील्ड क्या होगा, कम होगा। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, 10 से पढ़ के आ रहे हैं आप। फील्ड लाइन की तरह ही अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तब एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल। देखते हैं कुछ हमारे पास में क्या सिस्टम है चार्जेस के, उनकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे किस टाइप के। बच्चों अगर आप पॉइंट चार्ज देखते हैं, पॉइंट चार्ज में भाई एक पॉइंट चार्ज क्यू है, तो पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से स्फेरिकल सरफेस हमारे क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल। भाई हमने यहाँ फील्ड लाइंस भी बना के देखी, फील्ड लाइंस के ये सरफेस क्या हुआ करते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस हो गए हमारे, ये हमारे क्या हो गए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों यदि हम बात करते हैं डायपोल की बात करते हैं, तो डायपोल की वजह से एक चार्ज से ये स्टार्ट होंगे, दूसरे पर एंड होती है फील्ड लाइंस, तो वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं बच्चों, वो देखते हैं। भाई प्लस क्यू नेगेटिव क्यू। आपको होता है लाइक चार्ज करते हैं अट्रैक्ट, लेकिन बच्चों ये याद रखना इनके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो दूर दूर होंगे। कि भाई अगर ये एक ही चार्ज होता तो ये क्या होता, स्फेरिकल होता, लेकिन ये थोड़ा सा दूर दूर होंगे। यहाँ पर गैप कम है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर गैप कम है, यहाँ पर ज्यादा है, इसमें भी यहाँ पर गैप कम है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पे गैप कम है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर गैप कम है, यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है बच्चों, और बीच में ये लाइन, क्योंकि आपको पता है डायपोल के केस में तो एक इक्विटोरियल एक्सिस भी होती है जहां पर V हर एक पॉइंट पर इक्वल हुआ करता है, जीरो ही हुआ करता है। तो ये होंगे, ये बनाया हुआ आप भी बना सकते हैं। अगर बात करते हैं दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं तब क्या होगा, इक्वल पॉजिटिव चार्ज के लिए बच्चों आपको पता है इक्वल पॉजिटिव चार्ज या इक्वल नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं, लेकिन इनके सरफेसेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। भाई अट्रैक्ट करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, याद करने का तरीका है बच्चों, याद करने का तरीका है ओनली। इस टाइप से आप बना लेंगे। ये फील्ड लाइंस बनाई गई हैं, ये बताया गया है कि फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, आप नहीं बनाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस बच्चों अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेस जो होंगे वो इक्विपोटेंशियल होंगे। ये यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर रहे हैं हम। बेहतरीन टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देखना है क्या होता है। भाई टॉपिक को पहले हम समझते, पहले बच्चों हम डेफिनेशन को समझते हैं। बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपने पढ़ा था यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट तक लाना है। यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, चार्जेस को 2 3 4 5 चार्जेस को इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट, जिन जिन पॉइंट पर वो है लाने में किया गया वर्क। तो क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, भाई वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्जेस। बच्चों पोटेंशियल में आपने पढ़ा था वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम चार्ज को आपको लाना था, लेकिन यहाँ पर 1 कूलम की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर बात है बच्चों चार्जेस की, चाहे वो 1 कूलम का हो चाहे 10 कूलम का हो, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये है, मान लिया दो चार्जेस हैं Q1 Q2, ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं बच्चों, इनको इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट तक, इन पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है, वर्क डन टू ब्रिंग चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और बच्चों वर्क डन कितना करना पड़ता है, आपने ये डायरेक्शन कर लिया था कि अगर 1 कूलम को लाने में कितना वर्क करना पड़ता था बच्चों, आपने वो पढ़ा था V इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट, या मैं लिख रहा हूं KQ/R। बेटा यहाँ पे तो क्या Q2 है, तो यहाँ पर Q1 Q2 हो जाएगा वर्क डन के लिए। आपका डायरेक्शन वही रहेगा, आपने वहां पर अभी जब आपने V का डायरेक्शन किया था KQ/R, तो वहां पे आपने वर्क डन निकाला था कितना, एक Q0 चार्ज को लाने में, KQ/R। और क्योंकि V निकालना था, V में चार्ज हमारा यूनिट हुआ करता था, तो आपने Q0 को 1 लिख दिया था या डिवाइड बाय Q0 कर दिया था, लेकिन आपको यहाँ पर डिवाइड बाय Q0 नहीं करना है। और बच्चों यही क्या होता है वर्क डन, यही हुआ करता है हमारा
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी पी हुआ करता है, पी बोलते हैं या यू बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमें यहाँ Q1 Q2, तो क्या होगा Q1 Q2 बाई R होगा बेटा। लेकिन ध्यान ये रखना, अगर दो चार्जेस हैं तो ये, अगर दो से ज्यादा चार्जेस हैं, तीन चार्जेस हैं, तब क्या होगा Q1 Q2 बाई Q3। तब बच्चों डिस्टेंस R1 R2 R3, तब क्या करेंगे, तभी सभी जितने भी पेयर हैं सभी का U क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो K ये तो कॉमन आ जाएगा, Q1 Q2 बाई R1, Q2 Q3 बाई R2, Q3 Q1 बाई R3। अगर बच्चों चार्जेस चार हैं तो कितना आएगा, 1 2 3, ये आप प्लस कर सकते हैं जितने पेयर होंगे। या बच्चों 4 चार्जेस के केस में क्या होगा, चार्ज यदि 4 हैं तब क्या होगा, कितने पेयर बनेंगे, तब पेयर बनेंगे 1 2 3 4 5 6, और 2 पेयर के डिस्टेंस a√2 होगी, डायगोनल होंगे, और 4 पेयर के डिस्टेंस ये होगी। तो आप कोई भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे अब बच्चों आईआईटी का प्यारा टॉपिक वर्क डन, आईआईटी का बहुत प्यारा टॉपिक वर्क डन। भाई वर्क डन एक फॉर्मूले अनेक, लेकिन कहाँ क्या फॉर्मूला यूज करेंगे वो देखना है बच्चों। यदि एक चार्ज को, ध्यान रखना मैं एक चार्ज की बात कर रहा हूं, अगर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपने मूव कराया, भाई अगर एक चार्ज को, चार्ज एक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपने मूव कराया, एक चार्ज को मूव कराना है, वर्क डन का फॉर्मूला ये होगा। और बच्चों अगर 2 4 5 चार्ज को मूव कराना है, आपको पूरे सिस्टम को मूव कराना है, पूरे सिस्टम को चेंज करना है, तब बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला ये होगा। क्योंकि हमारा तब अगर मान लिया 2 3 4 5 चार्ज चेंज हो गए, तब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, और बिना एनर्जी, बिना वर्क किए एनर्जी में चेंज नहीं आता। जब जब भी एनर्जी में चेंज होगा वो वर्क करने पर चेंज होगा, और यहाँ पर वर्क कितना हुआ है, डेल्टा पी। लेकिन यदि एक चार्ज को मूव कराया v2 माइनस v1, लेकिन यदि चार्ज को मूव कराने पर चार्ज ने एक स्पीड भी गेन कर ली है, चार्ज में एक वेलोसिटी आ गई है, चार्ज में एक काइनेटिक एनर्जी आ गई है, तब बच्चों वर्क डन हमारा होगा डेल्टा के ई। लेकिन आपने पोजीशन भी चेंज किया है और चार्ज मूव भी कर रहा है, तब वर्क डन का फॉर्मूला हमारा डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी होगा। तो ध्यान ये रखना है, एक चार्ज को मूव कराया है तब ये, और के पी दोनों में चेंज हुआ है, फॉर्मूला ये, ओनली पी में चेंज हुआ है, फॉर्मूला ये, ओनली के में चेंज हुआ है, फॉर्मूला ये।